यह एक सत्य घटना है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इसे सुने। एक बार मैंने कक्षा 3 में पढ़ने वाले एक बच्चे की कॉपी देखी। उसमें प्रश्न था कि जन्मदिन कैसे मनाते हैं। शिक्षक ने पहले आवश्यक सामान लिखवाया: केक, गुब्बारा, टोपी, मोमबत्ती, चाकू, माचिस, मेज, स्नो फोम स्प्रे। इसके बाद जन्मदिन मनाने की विधि बताते हुए शिक्षक महोदय ने लिखवाया कि सबसे पहले घर को गुब्बारे आदि से सजा लें, फिर घर के सभी लोग और सभी मित्र एकत्रित हों। जिसका जन्मदिन है वो जन्मदिन वाली टोपी पहन ले। अब केक को मेज पर सजाकर मोमबत्ती लगाकर इसे जला दें, फिर फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझा दें। अब चाकू से केक को काटा जाए। अब सभी लोग अंग्रेजी का शब्द हैप्पी बर्थडे टू यू इस प्रकार बोलें। कुछ लोग ताली बजाएं, कुछ लोग गुब्बारा फोड़ें और कुछ लोग स्नो फोम स्प्रे छोड़ें। इसके बाद सभी लोग केक खाकर भोजन करें और जिसका जन्मदिन है उसे गिफ्ट दें। जन्मदिन मनाने का ऐसा तरीका पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया। मैं सोचने लगा कि जिस माता पिता ने जन्म देकर लालन पालन किया, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए क्यों नहीं बताया गया। जिस परब्रह्म परमेश्वर ने हमें यह मानव शरीर दिया तथा हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया, उस भगवान के सामने एक दीपक जलाकर उनकी पूजा करके उन प्रभु का आशीर्वाद लेने को क्यों नहीं बताया। अपने से बड़ों और गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के लिए क्यों नहीं कहा गया। किसी गरीब व्यक्ति की सहायता और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने की बात क्यों नहीं बताई गई। मुझे स्कूल में जन्मदिन मनाने की जो विधि बताई गई वह ज़्यादा खर्चीली और बेकार लगी। कारण यह है कि केक मैदा, चीनी, फूड कलर, पाम ऑयल से बनता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। फोम स्प्रे यदि केक पर आ गया तो केक ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। बच्चों के जीवन में प्रकाश होना चाहिए, अतः मोमबत्ती बुझाकर अंधेरा करना सही नहीं है। यदि किसी ने बच्चे को कोई गिफ्ट नहीं दिया तो उसके मन में ये भावना अवश्य आएगी कि फलाने अंकल ने मुझे कुछ नहीं दिया। मतलब बच्चे के मन में बचपन से ही लालच का बीज उत्पन्न हो जाता है। तो यह विधि मुझे भला क्यों अच्छी लगेगी। आइए अब हम बात करते हैं कि हम लोग कैसे अपना जन्मदिन मनाएं। सबसे पहले उठकर घर में माता पिता और अपने से बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर नहा धोकर भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, शुद्ध घी में बना मिष्ठान चढ़ावें और फूल, अक्षत, अगरबत्ती आदि से पूजा करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे यह दीपक अपना प्रकाश फैला रहा है वैसे ही हमारा जीवन पथ आप प्रकाशित कर दो। यदि संभव हो तो भगवान सत्यनारायण की कथा सुने और यदि न सुन पाएँ तो अपने माता पिता के साथ मंदिर जाकर भगवान का दर्शन करें और जो दीनहीन वहाँ दिखाई दें
उनकी यथासंभव सहायता करें। यदि इस प्रकार से हम जन्मदिन मनाएं तो यकीन मानिए कि कम खर्च में आप न केवल अपना जन्मदिन अच्छे तरीके से मना लेंगे बल्कि माता पिता, भगवान और लोगों के आशीर्वाद का ऐसा फल प्राप्त करेंगे जो भविष्य में आपको बहुत काम आएगा। धन्यवाद। आप अपना जन्मदिन ऐसे ही मनाएं।